10.1 एक्सरसाइज। अपन थ्योरम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट जो होती है सर्कल के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस से। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होती। ठीक है। हाँ, अपने पास कंडीशन क्या है बेटा? ओपी परपेंडिकुलर होता है हमेशा एक्स वाई पे। हम चीज पढ़ चुके हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन से कुछ 10.1 एक्सरसाइज के बेसिक क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट से तो कितने सर्कल, एक पॉइंट के थ्रू एक सर्कल निकल, एक टेंजेंट निकल सकती है। सर्कल के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट निकल सकती है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से तो कितनी टेंजेंट बनेगी? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank. A tangent to a circle intersect it at one point only. और जिस पॉइंट पे करती है उसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट, a line intersecting a circle in 2 point is called secant. ठीक है। नेक्स्ट वन, a circle can have only 2 parallel chords at the most. अब 2 पैरेलल कोड का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझाता हूँ। अभी तुम्हारे आएगा 10.1 में, 10.2 में वापस। देखो, अगर हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस तो कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। भाई एक लाइन के पैरेलल 50 लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो टेंजेंट होना जरूरी है। तो टेंजेंट कब बनेगी? हम जानते हैं टेंजेंट क्या हो सकती है, एक पॉइंट से पास होती है। मैंने मान लो एक पॉइंट से पास करा दिया, ठीक है, इसके पैरेलल केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि बाकी सब पॉइंट इसके पैरेलल लाइन क्या करेगी? इसको सर्कल को या तो इंटरसेक्ट करेगी या दो जगह पे, या करेगी नहीं। ओनली वन पॉइंट पे पड़ने वाली केवल एक ही टेंजेंट होगी। तो एक सर्कल की टेंजेंट जो पैरेलल हो कितनी हो सकती है? ओनली दो। पैरेलल टेंजेंट के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। पैरेलल टेंजेंट के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। बट पैरेलल टेंजेंट, नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी? एक बार में दो ही होगी। ठीक है। और ये किसके एंड पे होगी वो भी देख लो, डायमीटर्स के एंड पॉइंट पे होगी। किसपे होगी? डायमीटर्स के एंड पॉइंट पे। ऐसा केस है वो भी समझ लो। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है। दोनों लाइंस पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल ये रहा, कोइंटीनियर एंगल 180 फॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली लाइंस क्या है? पैरेलल है। क्लियर? अब अगर मैं इसी चीज को बोल दूं कि नहीं सर ये तो अगर यहाँ पे भी होता टेंजेंट तब भी कितना बनाता? चाहे कोइंटीनियर एंगल बना रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ट्रांसवर्सल तो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। और डायमीटर क्या है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गई बात? क्लियर? क्वेश्चंस में प्रूव भी करेंगे। अपने पास 10.2 में इसके क्वेश्चंस भी है कि आप डायमीटर के हिसाब से प्रूव करो, और उल्टा भी प्रूव कराऊंगा। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रूव कराऊंगा 10.2। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगला है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। क्वेश्चन का फिगर अपने को ड्रॉ करना है अपने अकॉर्डिंग। समझ के करते हैं, देखो कैसे, वन बाय वन स्टेप देखते हैं। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट PQ है किस पे? सर्कल के पॉइंट P पे। तो सर्कल का पॉइंट तो हो गया P, PQ हो गई टेंजेंट। क्लियर? सर्कल का पॉइंट है P और PQ हो गई टेंजेंट। ठीक है। आगे ये कह रहा है इसके अंदर अपने को ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12। सेंटर से पास होने वाली एक लाइन से मीट करती है, जो सेंटर O से पास कर रहा है, OQ कितना बना रहा है? इस तरीके से 12 सेंटी। क्लियर? समझ में आई चीज करनी आई? भाई भाई सेंटर O से पास हो रही लाइन, वो Q को मीट कर रही है, जहाँ पे OQ कितना है? 12। टेंजेंट क्या है? PQ। P पॉइंट कहाँ बोला उसने? सर्कल पे। तो P पॉइंट कहाँ है? यहाँ सर्कल के ऊपर। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ PQ। रेडियस कितनी बोली? 5। तो ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। अब निकालना क्या है? PQ को। सबसे बड़ी गलती बच्चों से ये होती है 5, 12 और क्या लगाते हैं सीधा 13। वो होता है गलत। 5, 12 और 13 हर बार नहीं लगता। कब लगता है? जब 5 और 12 किसकी लाइंस हो? परपेंडिकुलर की और बेस की। यहाँ पे क्या बनेगा? पहला स्टेटमेंट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू
रेडियस, तो साला हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 12, तुम कहाँ से इसको 13 लिए होगे? आई बात समझ में? सीधी गलती होती है बच्चों से, दिमाग लगाते ही नहीं है, क्लियर आता है। अब लिखने का तरीका कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कैसे लिखेंगे देखो, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, implies एंगल OPQ is equals to 90 डिग्री। क्लियर? आगे क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल OPQ OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। OP कितना है 5 का स्क्वायर, PQ निकालना आप लोगों को केवल, PQ स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू 119 PQ स्क्वायर, तो PQ कितना आ गया 119 का रूट, ये इसका आंसर है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि मान लो कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, कंस्ट्रक्शन करो, ये टेंजेंट अपने पास कंस्ट्रक्शन में है, पहले कंस्ट्रक्शन अपने पास टेंजेंट है, अपने पास 11.2 का एक क्वेश्चन यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है, वो समझाना इसलिए जरूरी है। देख इसमें क्वेश्चन उल्टा, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ उसका उल्टा वहां पे कंस्ट्रक्शन बन सकता है, दोनों चीजें अपने को सीखनी, समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड ऑफ सर्कल। एक लाइन एक सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ हो गया, एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी जो टेंजेंट हो, ये क्वेश्चन किसका हो गया अपने कंस्ट्रक्शन का हो गया 11.2 का। फिर उसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करो जो सेकंड हो, तो जो टेंजेंट जैसे ड्रॉ की वैसे ही सेकंड ड्रॉ की कोई फर्क पड़ नहीं रहा। देखो कैसे करेंगे समझा, अगर मैं ये लाइन लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या जानता हूँ, सेंटर तो मेरे को पता ही है, इस सेंटर से, इधर देखो, इस सेंटर से कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ, इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना लाइन पे, सीखा था अभी, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा खोल के काटते हैं, काटा ये बन गया परपेंडिकुलर। यहाँ से भी क्या सेम प्रोसेस करेंगे, सेंटर पता है ओ, इससे थोड़ा सा ज्यादा खोला और घुमाया, बन गया, इन दोनों से काटा, ये इससे परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस में कोइंसिडेंट एंगल का सम क्या होता है 180, ये मिल ही गया, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाना है 90 डिग्री का, ये बना, ये क्या बन गई टेंजेंट। अब सेकेंड बनानी है, इसका कोई सा भी पॉइंट उठा लो कहीं से भी, कितना एंगल बनाना है, ये क्या बन गई क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया? स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, जो लेंथ है टेंजेंट की, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई टेंजेंट है उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है आपस में इक्वल होती है। देखो तो गिवन पार्ट क्या हो गया, सर्कल है, इस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है एक्सटर्नल पॉइंट से अपने, दोनों टेंजेंट हो गई, पी पॉइंट ले लिया, ए और बी, पी एंड पी बी आर टेंजेंट, प्रूव क्या करना है अपने को, लेंथ इनकी क्या है इक्वल, गिवन पार्ट गिवन है, सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है, टू प्रूव पी ए इक्वल टू पी बी। नाउ कंस्ट्रक्शन, देखो इसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, तो मैं समझा देता हूँ क्या क्या है। पहला देखो, जो मेन तरीका अपने को एग्जाम में परफॉर्म करना है वही है, सेंटर को ज्वाइन किया ए और पी से, और पी से ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। सबसे पहला पार्ट क्या होगा प्रूफ में कि हमें 90 डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो प्रूव करते हैं इसको, 90 कैसे आएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखेंगे स्टेटमेंट, सिंस टेंजेंट इज
परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, implies OA perpendicular to P and OB perpendicular to PB। पहला काम तो हो गया। नाउ अब अपने को प्रूव करना है, इसको इक्वल तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल कहते हैं, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। ठीक है, तो क्या आएगा, पहला पार्ट एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP 90 डिग्री ईच। ठीक है, एंगल साइड कैसे लगती है, होती है? हाँ, कौन सी लगेगी, RHS लगेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री ईच भाई, एक तो 90 से 90 इक्वल, दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं रेडियस से रेडियस इक्वल, और तीसरा एक कॉमन साइड। तो ऐसे तो जब लगती है बीच का एंगल होता है लगेगी नहीं, 90 हाइपोटेनस और साइड RHS लगाएंगे, इसको तो क्या आया, OP इक्वल्स टू OP रीजन कॉमन साइड, और तीसरा पार्ट है OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, implies triangle OAP is congruent to triangle OBP by RHS congruency by CPCT PA equal to PB। अब यहाँ से एक और चीज प्रूव होती है साथ साथ, वो प्रूफ क्या है वो भी समझ आता हूँ तुम्हारे को। ये तो क्या तुम्हारा मेन थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से निकल के आता है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। मतलब अगर क्वेश्चन में थ्योरम में ये प्रूव करना हो, प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। कहने का मतलब क्या हो गया, ओपी क्या प्रूव करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है हमारे को। सेंटर जो कहाँ लाई कर रहा है, इस एपीबी के एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ये भी एक थ्योरम है, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। इसको भी हम यूज कर सकते हैं थ्योरम को, ये भी थ्योरम है। तो ये अगर प्रूव करना हो, फर्क कितना सा पड़ेगा, तो लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर, ओपी इज एंगल बाइसेक्टर, दिस वन वी हैव टू प्रूव ना, ओपी एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है। यूज क्या करेंगे, 1 और 2 को इक्वल लाना है, सेम प्रोसेस 90 90 इज कॉमन साइड एंड रेडियस RHS से कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT 1 इक्वल टू। अगर प्रूव करना है तो इसका भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा थ्योरम तुम्हारी यहाँ पे ये हो, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। टेंजेंट इक्वल होती है एंगल बिटवीन टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसके। क्लियर, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया इसका। दो टेंजेंट ड्रॉ करके तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, उनका बीच का जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर करोगे तो हमेशा सेंटर से पास होएगा। किसमें, उसमें पड़ेगी ना, ओए और ओपी, ओबी तो बनाना पड़ेगा उसके। ठीक है, सेकंड प्रोसेस का बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हमें केवल क्या प्रूव करना है, केवल टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव करना, तो पाइथागोरस से बहुत इजीली प्रूव हो सकता है। देखो कैसे होता है, हमें पता है ओए और ओबी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से इक्वल है। इन ट्राइंगल OAP पाइथागोरस लगे तो क्या आया, PA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल OBP क्या आया, PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, कौन सा आया, OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम जानते हैं OP से OP सेम है, OA किसके इक्वल है, OB के। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आ गया, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर implies PA equals to PB. This is because of Pythagoras theorem. ये प्रूव होता है, आया समझ में, कर सकते हैं, बट हमें प्रूव कौन सा करना है, कॉन्ग्रुएंसी वाला ही करना है, ताकि सेकंड वाला यूटिलाइज हो सके जब भी जरूरत। ठीक है, हम करेंगे वही, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
क्लियर।